दोस्तों, आज हम आपसे इग्नू के बदलते हुए सिलेबस और विषयों के चयन के ऊपर बात करेंगे। आज जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम बैचलर ऑफ आर्ट BAG, यानी बैचलर ऑफ आर्ट जनरल। जनरल का मतलब है कि BA पास कोर्स जिसको कहते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ी इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं इस बैग के पृष्ठभूमि में, बैचलर ऑफ आर्ट के पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता है कि जून 2019 इग्नू के इतिहास में एक क्रांतिकारी वर्ष के रूप में दर्ज हुआ। क्या हुआ जून 2019 में? तो इग्नू ने अपने पाठ्यक्रम में आमूल चूल परिवर्तन किया। बहुत बड़ा परिवर्तन इग्नू के पाठ्यक्रम में, ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में हुआ। हालांकि उम्मीद ये है, उम्मीद क्या, यकीनन आने वाले वर्षों में मास्टर्स के पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होगा, लेकिन फिलहाल बैचलर से शुरू हुआ था और उसके बाद पेंडेमिक आ गया। कोरोना महामारी के चलते सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई, शिथिल हो गई और उसका सीधा असर सिलेबस के ऊपर पड़ा। लेकिन जून 2019 में इग्नू ने अपने ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इस परिवर्तन के बैकग्राउंड में पर बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन संक्षिप्त में ये बता देना चाहूँगा कि देश में नई शिक्षा नीति की बात NDA गवर्नमेंट के आने के साथ ही 2014 में ही शुरू हो गई थी। नई एजुकेशन पॉलिसी की बात चालू हो गई थी 2014 में, और ये शिक्षा नीति तैयार होकर 2020 में हमारे बीच आई है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस शिक्षा नीति का कार्यान्वयन अभी फुल फ्लेज नहीं हुआ है। आंशिक रूप से चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन पूर्णतः नई शिक्षा नीति को लागू होते होते अभी वर्ष भर लगेंगे। यानी 2022 में जाकर नई शिक्षा नीति अपनी मूर्तता को प्राप्त करेगी और हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। इसको ध्यान में रख के इग्नू ने ये परिवर्तन किया है। चूँकि बात शिक्षाविदों के बीच तो चर्चा चली रही थी कि क्या करना है, यानी शिक्षा को पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, हायर एजुकेशन को पूरे वैश्विक संदर्भ में परिभाषित करना है। वैश्विक परिवेश में 3-4 बातों को समझना जरूरी है कि एक तो लगभग सभी जगह शिक्षा में सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है, 6 महीने का। दुनिया के सभी देशों में अगर ग्रेजुएशन 3 वर्षों का है तो 6 सेमेस्टर हो चुका है। नई शिक्षा नीति 4 वर्ष के ग्रेजुएशन की बात करती है, लेकिन उनके लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो सिंपल ग्रेजुएट होना चाहते हैं, उनके लिए 3 वर्ष के अंदर ही ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। उसमें यह भी प्रोविज़न है कि अगर 1 वर्ष तक कोई शिक्षा ग्रहण करता है और फिर कहीं नौकरी में चला जाता है तो 1 वर्ष के लिए उसको सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट का 1 वर्षीय सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष करता है, 2 वर्ष का भी एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 वर्ष करता है तो ग्रेजुएट, फुल ग्रेजुएट हो जाता है। वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जहाँ ग्रेजुएशन की डिमांड है वो फुलफिल करता है। आगे वो मास्टर करना चाहता है तो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन विथ रिसर्च
की डिग्री उसे मिल जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी है कि इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कोई व्यक्ति चाहता है कि हम सोशल साइंस, समाज विज्ञान के साथ मानविकी पढ़ें, साहित्य पढ़ें, तो ये भी आज़ादी है। इसके साथ कुछ विज्ञान के विषय को भी पढ़ना चाहता है तो वो भी उसको इजाज़त है। तो इन सारी चीज़ों की पृष्ठभूमि में ही इग्नू का ये बैक का सिलेबस आया है। क्योंकि आज हम बीए जनरल पे बात करेंगे, फिर दूसरे क्लास में बीए कॉमर्स के जनरल पे बात करेंगे, फिर बीएससी साइंस के जनरल पे बात करेंगे, फिर बीए मानविकी और सामाजिक विज्ञान के प्रतिष्ठा ऑनर्स के ऊपर बात करेंगे, उसी तरह से कॉमर्स के ऑनर्स की बात करेंगे, फिर उसी तरह से हम साइंस के ऑनर्स की बात करेंगे। तो आज हमारी जो बातचीत होने जा रही है बैचलर ऑफ आर्ट बैक के ऊपर बात होने जा रही है। तो इग्नू ने अपने पहले प्रोस्पेक्टस में जून 2019 में लगभग 12 विषयों का एक लिस्ट निकाला था। अब ये विषय बढ़ के 12 से 14 हो गए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में और बढ़ जाए। तो ग्रेजुएशन जो बीए पास करना चाहता है उसके लिए इग्नू ने 14 विषयों की व्यवस्था की है। वो 14 विषय क्या हैं? तो पहला एंथ्रोपोलॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है और एजुकेशन है, शिक्षा है। ग्रेजुएशन के स्तर पे इग्नू ने शिक्षा को पहली बार लाया है एक विषय के रूप में। एक विषय के रूप में शिक्षा पहली बार इग्नू में आया है। और फिलॉसफी, मास्टर में था फिलॉसफी, लेकिन ग्रेजुएशन में पहली बार फिलॉसफी और एजुकेशन को इसके अंदर इनकलकेट किया गया है और सारे विषय वही हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप को में से सब्जेक्ट का चयन करना है। पेंडेमिक के कारण जो सबसे बड़ी समस्या आई है, जिसके लिए सबसे अधिक बच्चों का आग्रह, मैसेज और हमारे रिसर्च के द्वारा पता चला है कि स्टडी सेंटर बंद होने से या ठीक से उसके फंक्शन ना करने से बहुत सारे बच्चों ने किसी साइबर कैफ़े में जाके किसी के सहयोग से सब्जेक्ट का चयन किया है। और उसका जो दुष्परिणाम आ रहा है कि बच्चों ने चयन कर लिया, समझा नहीं, कोर्ट को उठा लिया, बाद में उन्हें बहुत सारी परेशानी होने लगी। अब जिस सब्जेक्ट से वो फैमिलियर नहीं है उन्होंने ले लिया, किसी ने एजुकेशन ले लिया, किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, किसी ने साइकोलॉजी ले लिया और उससे उसमें रोचकता नहीं है तो दिक्कत हुई। तो सब्जेक्ट का चयन का जो सबसे सटीक तरीका है कि पहले आप विषय को थोड़ा देखें, जिस विषय में आपकी सहज रुचि हो। बहुत लोगों की साइकोलॉजी में बहुत सहज रुचि होती है, फिलॉसफी में बहुत सहज रुचि होती है, मैथमेटिक्स में बहुत सहज रुचि होती है, बहुत लोग हिस्ट्री से भागते हैं, पॉलिटिकल साइंस से भागते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से भागते हैं। तो जिसमें सहज रुचि है उसी का चयन करना चाहिए। विषय सारे अच्छे होते हैं, ये 14 विषय सारे अच्छे हैं, लेकिन रुचि का मामला है। जो चीज़ में आपकी रुचि है उस विषय को आप लें, आप अच्छा करेंगे। अब दूसरी बड़ी बात जो इग्नू के साथ आपको देखने को मिलेगी, वो दूसरी बात ये है कि बीए प्रोग्राम के लिए क्रेडिट सिस्टम की बात की गई है। क्या है क्रेडिट सिस्टम? इस पे अब हम लोग एक बार चर्चा करते हैं क्रेडिट सिस्टम के ऊपर। ये बड़ा टेक्निकल मामला है। क्रेडिट का मामला बहुत ही टेक्निकल मामला है और इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम
3 वर्षों का होगा। ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 वर्षों का होगा और 3 वर्षों के अंदर आपको प्रति सेमेस्टर 3 वर्ष के अंदर हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट के सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद टोटल ग्रेजुएशन 132 क्रेडिट का होगा। ग्रेजुएशन टोटल 132 क्रेडिट का होगा, जिस क्रेडिट के अंतर्गत इग्नू ने अपने पाठ्यक्रम में क्रमशः 5 शीर्षक के अंदर विषयों को बांटा है। यानी एक वर्ष, एक सेमेस्टर 22 क्रेडिट के हुए, एक वर्ष में 2 सेमेस्टर की व्यवस्था है। 3 वर्षों का ये प्रोग्राम है और 3 वर्षों में एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट की बात है, तो एक सेमेस्टर 22 क्रेडिट का हुआ और साल में 2 सेमेस्टर होने हैं, तो एक साल में 44 क्रेडिट पढ़ना होगा। लेकिन अभी इग्नू ने 6 महीने का सत्रांत नहीं रखा है। 6 महीने के बाद मतलब एग्जाम एनुअली होगा, सत्र 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। सिलेबस के लागू होते ही पेंडेमिक आ गया, नई शिक्षा नीति नहीं लागू हो सकी, इसलिए इस बात को कि अभी उद्घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज न कल ये सेमेस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले से भी इग्नू साल में 2 बार एग्जाम लेती रही है, पूरा परफेक्ट है एग्जाम लेने के मामले में, बेमिसाल विश्वविद्यालय है इग्नू कि प्रतिवर्ष पेंडेमिक को छोड़ दें तो 1 जून को इग्नू का एग्जाम होना है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमको पता है कि सूर्य कल कितने बजे आएगा, 10 साल बाद भी सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो 1 जून से होना है। हाँ, कोई गस्टेड हॉलीडे है, संडे है, तो 2 जून से, 3 जून से। लेकिन जून प्रथम सप्ताह में इग्नू की परीक्षा, सत्रांत परीक्षा, टर्म एग्जाम शुरू होती थी, फिर होगी जब समय ठीक होगा। और दूसरा 1 दिसंबर, अब दिसंबर में भी वही है कि कोई छुट्टी गस्टेड हॉलीडे है तो कुछ, मतलब प्रथम सप्ताह दिसंबर और जून प्रतिवर्ष। तो जून में पहला सेमेस्टर हो जाएगा, दिसंबर में दूसरा। तो इस मोर्चे पे तो इग्नू को कोई तैयारी ही नहीं करनी है। लेकिन फिलहाल परीक्षा वर्ष में 1 बार होनी है और कोर्स सेमेस्टर वाइज डिवाइड है, तो 3 ईयर 22 क्रेडिट पर सेमेस्टर और ABCDE यानी 5 चरणों में सब्जेक्ट का बंटवारा इग्नू ने किया है। पहला है कोर कोर्स, जिसको संक्षिप्त में आप CC कहते हैं, यानी कोर कोर्स। ये पूरे 3 साल के अंदर यानी मेन कोर्स, मुख्य कोर्स, जिसके आपके डिग्री में सबसे ज़्यादा महत्व होगा। आप कहेंगे कि BA में मेरा पोल साइंस था कोर कोर्स, मेरा हिस्ट्री था कोर कोर्स, मेरा एंथ्रोपोलॉजी था कोर कोर्स। तो कोर कोर्स 72 क्रेडिट का होना है, पूरे 3 साल का। मैं बता रहा हूँ कि 132 क्रेडिट का पूरा ग्रेजुएशन है, जिसमें से 72 क्रेडिट कोर कोर्स पे मेन कोर्स है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव DSE ये 24 क्रेडिट का होगा। 72 क्रेडिट का कोर कोर्स, 24 क्रेडिट का 3 वर्षों में आपको DSE की परीक्षा होनी है। तीसरा है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स, जो सबको करना है। ये 8 क्रेडिट का है। ये पूरे 1 साल में 8 क्रेडिट का आपको इस कंपल्सरी कोर्स को पढ़ना है। उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ये 16 क्रेडिट का है। और जेनरिक ऐच्छिक कोर्स 12 क्रेडिट का है। सारे ये 5 एक साथ नहीं लागू हो जाते हैं। जैसे पहले सेमेस्टर में कोर कोर्स पढ़ना है, साथ में एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स पढ़ना है। सेमेस्टर दर सेमेस्टर कोर्स इंट्रोड्यूस होता चला जाता है।
बाद में जाके कोर कोर्स साइलेंट हो जाता है और ये सारे कोर्स के क्रेडिट बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत ही व्यवस्थित है। इसलिए कोर कोर्स का चयन, चूंकि कोर कोर्स के बाद 3 जगह आपके पास बहुत विकल्प नहीं होता है। कोर कोर्स ही आपका मुख्य विषय है, जिसमें आगे आप रिसर्च भी करना चाहते हैं, मास्टर भी करना चाहते हैं, वो सब कुछ कोर कोर्स के ऊपर निर्भर करेगा। अब कोर कोर्स के बाद हम बात करते हैं क्रेडिट सिस्टम की। तो क्रेडिट सिस्टम की बात हम करेंगे तो क्रेडिट सिस्टम में हमको समझना होगा कि क्रेडिट सिस्टम है क्या। उस पर आज फिर थोड़ा विस्तार से मैं बताना चाहूँगा। अब क्रेडिट सिस्टम में आप देख रहे हैं कि 22 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर पढ़ना है, जो मैंने पीछे भी बताया था। और कुल कितने सेमेस्टर होंगे, चूंकि 3 वर्षों का कोर्स है, 3 ईयर्स है, तो 3 वर्षों के कोर्स में आपके पास 6 सेमेस्टर बनते हैं, 3 दूना 6, और 22 क्रेडिट ईच सेमेस्टर है, पांचों सब्जेक्ट को मिला के, तो 132 क्रेडिट्स के इसके पूरा 3 साल बनता है। और एक क्रेडिट को इग्नू मानता है कि 30 घंटे की स्टडी, 30 घंटे के स्टडी का पैकेज, मतलब एक क्रेडिट अर्जित करने के लिए आपको 30 घंटे की पढ़ाई को इग्नू मान के चलता है। और ये इग्नू के स्टडी सेंटर पे जो वीकेंड में क्लास होते हैं, वहाँ पे ये क्लास की भी व्यवस्था की गई है कि आप वहाँ पे जाके शनिवार और रविवार को क्लास ले सकते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल होगा। अभी तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है, एडमिशन हो रहा है, एडमिशन कभी बंद नहीं हुआ है। तो ये मार्गदर्शन, अभी एडमिशन चल रहा है जून सत्र का, उसी के संदर्भ में ये मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है। उसके बाद 22 क्रेडिट्स कुल 660 आवर्स के हुए, 22 क्रेडिट 660 आवर्स के हुए, यानी एक सेमेस्टर में आपको लगभग 660 घंटे की पढ़ाई करनी है। टोटल 132 क्रेडिट है, 132 क्रेडिट लगभग 4000 घंटे 165 दिन के बराबर होते हैं। तो लगभग 4000 घंटे की पढ़ाई के बाद आप ग्रेजुएट बनते हैं। अब फिर अगली बात कि फर्स्ट सेमेस्टर के कोर कोर्स क्या है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के कोर कोर्स क्या है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर कोर्स आप देखेंगे कि उसका जो कोड है BHDL। अब इसमें कोड तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। यह हिंदी भाषा विविध प्रयोग, ये DHDL 135, BGL 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ। अब हम सेमेस्टर वाइज कोर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले कोर कोर्स की बात कर लें। तो कोर्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग में भाषा को रखा गया, जो पहले भी ग्रेजुएशन स्तर पे होता था, जिसको MIL बोला जाता था। तो इसमें से कोई एक लेना है आपको। इसमें कई सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या है? तो पहला है BHDL 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग, ये हिंदी वाले के लिए है। दूसरा है BGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ, इंग्लिश वाले के लिए है। तीसरा है BUDLA 135 स्टडी ऑफ मॉडर्न उर्दू प्रोज एंड पोइट्री, ये उर्दू वाले के लिए है। चौथा है BMYLA 135 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मलयालम, मलयालम को रखा गया है। पांचवा है BGULA 135 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज गुजराती। हालांकि भविष्य में
इस लिस्ट के बढ़ने की संभावना है। शुरू में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत को रखा गया था, लेकिन इस बार के सिलेबस में गुजराती और मलयालम को रखा गया है। तो बहुत जल्दी संभव है कि इसमें और ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यानी लगभग हमारे संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाओं की चर्चा है। तो आप मान के चलें कि 22 के 22 इसके अंदर आएंगे, क्योंकि पहले इग्नू में सब था। तो तैयारी ना होने के कारण या जो भी वजह हो, अभी आपको इसमें से एक का चयन करना है। अब हम चलते हैं कोर कोर्स के दूसरे भाग के अंदर आ रहे हैं। दूसरे भाग में क्या है? तो दूसरे भाग के अंदर हम देख रहे हैं कि दूसरे भाग के अंदर उन विषयों को रखा गया है जो मानविकी और सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं विषय हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि इन विषयों का रेंज बहुत बड़ा है, यानी बहुत सारे विषयों को इसके अंदर समाहित करने की कोशिश की गई है। यानी वही विषय हैं जिसके बारे में आपने अभी देखा है कि 14, उसी में से कोर्स के अंदर लाया गया है। यानी कोर्स का ग्रुप बी, जिसमें एनी 2 ऑफ दीज लेना है। यानी बेसिकली ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, विषय जनित कोर्स है, जिसमें आपको एंथ्रोपोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स BANC 131 और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा। तीसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू अप टू C 300 कॉमन एरा, यानी अर्लीस्ट टाइम टू 300 कॉमन 300 कॉमन एरा। अर्लीस्ट टाइम यानी एंसेंट इंडिया टू मतलब प्री हिस्ट्री से लेकर कॉमन एरा तक के पाठ्यक्रम को इसके अंदर संयोजित किया गया है। तीसरा है PPCC 131 फाउंडेशन साइकोलॉजी। उसके बाद चौथा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इन सारे सब्जेक्ट को एनी 2 के अंदर कोर्स के अंदर रखा गया है। अब फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद स्टडी ऑफ प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम उर्दू, संस्कृत पद साहित्य, मैथ का कैलकुलस, एजुकेशन कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्सपेक्टिव और इंडियन फिलॉसफी। यानी इन सारे सब्जेक्ट में से आपको एनी 2 फ्रॉम दीज, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको लेने। अब इस तरह से सेमेस्टर 1 के कोर्स की बात हुई यहाँ तक। अब हम कोर्स के बाद के कोर्स पे बात करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कोर्स के बाद कि जो भी सेमेस्टर 1 में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कुछ भी नहीं है, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोर्स पढ़ना है, उसके बाद इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। तो एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स को यहाँ पे करना है, और वो क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी पर्यावरण अध्ययन। मज़ेदार बात है कि पर्यावरण अध्ययन देश के सारे विश्वविद्यालयों में जो भी स्नातक कर रहे हैं
कुछ भी स्ट्रीम से, चाहे वो मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज़ सबको करना है, ये यूजीसी का नॉर्म्स है। तो एबिलिटी इन्हेंसमेंट के अंतर्गत सेमेस्टर 1 में बीए बीई 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को रखा गया है। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें कोई स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर नहीं है। उसके बाद आपको जैसा कि पता है कि इलेक्टिव जनरल, जेनरिक, इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव ये भी नहीं है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने देख लिया कि एक कंपलसरी है जो भाषा में से चयन करना है एक सब्जेक्ट का, भाषा में से, और दूसरा 2 सब्जेक्ट आपको चयन करना है कोर्स में, एनी 2। जैसे किसी ने हिस्ट्री ले लिया और वो पॉलिटिकल साइंस में आ गया, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ले लिया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश ले लिया। तो दो सब्जेक्ट यहाँ से, एक कंपलसरी 3 और एक आपको लेना है एबिलिटी इन्हेंसमेंट 1। तो यानी कुल 4 कोर्स आपके फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने हैं। कुल 4 कोर्स के बाद आपके फर्स्ट ईयर के काम हो जाते हैं। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.